जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपका भी एक पूरा करियर रहा है, आप पूर्व आईपीएस रहे हैं, आपने ऐसे केसेस देखे होंगे। अभी जिस तरीके से आरके सिंह जी भी जिक्र कर रहे थे, कानून भी कहता है 199 ए के तहत जो है माता पिता की गिरफ्तारी वास्तव में हो रही है क्या? आपसे मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपने ऐसे मामलों का ट्रैक रिकॉर्ड देखा होगा। पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपने बच्चों की ग्रूमिंग कैसे करते हैं और उनकी जवाबदेही बनती है। तो क्या वो इस जवाबदेही के दायरे में आते हैं? आपने कुछ इस तरह के केसेस देखे हैं? आपका पूरा रिकॉर्ड रहा है सर? मैं पहले उसका क्या जवाबदारी है पेरेंट्स का, हम उस पर थोड़ी देर में आते हैं। लेकिन ये जो लॉ मेकिंग के बारे में बात हो रही थी कि हम लोग का सिविल सोसाइटी का कोई प्रेशर नहीं है, मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि हमारे पास लॉ मेकर्स है कि नहीं। आपके पास पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, लेकिन कोई लॉ मेकर नहीं है। आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को टाइम नहीं है लॉ के बारे में सोचने समझने के लिए। रील्स की हम बातें कर रहे थे, तो जो हमारा सोशल मीडिया है, आईटी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें और लॉ का जो गैप है, मेरे हिसाब से कम 25 साल का उसमें गैप है। वो कब मेकअप होगा, कैसे मेकअप होगा, मुझे नहीं पता। थर्ड जो हम बात करते हैं सिस्टम का, तो ये सिस्टम नहीं है, ये एक सेम्बलेंस ऑफ सिस्टम है। ऊपर से आपको सिस्टम का एक आकार दिख रहा है कि आपने नोएडा में भी देखा, इधर एक और जल बोर्ड वाले केस में भी हुआ, पोर्शे और ये सब केसेस के बारे में बात कर रहे हैं। इसको अगर देख के यही लगता है कि एक सेम्बलेंस ऑफ सिस्टम है। एक्चुअली द सिस्टम हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। जो सिस्टम का मतलब क्या होता है कि देयर हैज टू बी इफेक्टिवनेस। जब इफेक्टिवनेस नहीं है सिस्टम में, तो सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी दिल्ली में हमारे पास 1 लाख कैमरास हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और कोई 9-10 हजार या कुछ कैमरा दिल्ली पुलिस के कंट्रोल में है। नाउ यू हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैमरास ओन्ड बाय एनी सिटी इन द वर्ल्ड। उतना कुछ होने के बाद टेक्नोलॉजी का कोई वहां इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब ये व्हीकल जो है 60 किलोमीटर, 80-100 किलोमीटर, कुछ भी जो भी स्पीड पे चल रहा था, इस पे कोई चालान नहीं होता है। जब वो एक्सीडेंट होगा तभी, पोर्शे केस में भी वही हुआ था। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को अगर खुद जुवेनाइल बोला जाए तो उसमें कोई डाउट का बात नहीं है। अब हम आते हैं पेरेंट्स के रेस्पॉन्सिबिलिटी में। पेरेंट्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कानूनन पेरेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि वो वहीं पे सिमट के खत्म हो जाता है अक्यूज पे, और पेरेंट्स को बीच में नहीं लाया जाता है। अगर पेरेंट्स पे करीब करीब हर एक जुवेनाइल केस में या और भी केसेस में जहां उनका लैक्सिटी दिखता है, अगर उनको गिरफ्तार किया जाए तो हो सकता है कि इस पे कुछ असर पड़े। जी। पेरेंट्स का इशू क्या हो गया है कि आज जो जनरेशन है, वो पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चे बहुत तेज हैं, क्योंकि वो जो है गैजेट से खेलते हैं, कुछ ऐसे भाषा में बात करते हैं जो इनके समझ में नहीं आता है। दूसरा क्या है कि पेरेंट्स हैव गिवन अप देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्कूल्स ने भी छोड़ दिया है, पेरेंट्स ने भी छोड़ दिया है, सरकार ने भी छोड़ दिया है, कम्युनिटी ने भी छोड़ दिया है, और हम मान लिए कि हम बहुत ही तेज रफ्तार से एक बहुत ही डिजिटल वर्ल्ड में चले जा रहे हैं। तो वो एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। अगर आप फिर सोशल मीडिया पे आते हैं, सोशल मीडिया को बोला जाता है एंटी सोशल मीडिया और अनसोशल मीडिया। इसका मतलब ये है कि ये पूरा डोपामाइन और फोमो इसी पे पूरा ये ऑपरेट करता है। इसको बनाया गया इसी पर्पस के लिए। तो जब आपके पास उसका एंटीडोट नहीं है, कानून के तौर पे कुछ नहीं है आपके पास, एनफोर्समेंट कुछ नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो बचा क्या। जहां तक दिल्ली के रोड्स का सवाल है, बाकी देश में भी वही हो रहा है। दिल्ली के रोड्स पे जो रोज कुछ हो रहा है वो अपने आप में अजूबा है, क्योंकि आपके पास ज्यादातर रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज होने के बाद भी इंपैक्ट नहीं आ रहा है। जी। तो ये बहुत ही सोचने के बाहर की चीज है। और ये 3 तारीख का केस है। 3 तारीख के केस के बाद ये कहीं हाईलाइट नहीं हुआ, ना मीडिया ने हाईलाइट किया, ना सिविल सोसाइटी तो खत्म ही हो गया है, ना सिविल सोसाइटी ने हाईलाइट किया, ना कोर्ट ने इस पे कुछ अलग से किया, किसी ने किया। जब उसकी मां ने गुहार लगाया और जब उसने क्लियर कट एक्स पे लिखा, वहां से फिर इस स्टोरी को पकड़ा जा रहा है। तो सोशल मीडिया के बारे में हम इतनी बातें कर रहे हैं, पूरा मीडिया, पूरा सरकार, पूरा सोसाइटी करीब करीब जो है वहीं से उठा रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन वहीं से उठा रहा है। तो जब वहां जाके पूरे दुनिया कन्वर्ज कर गया है, तो वहां से बच्चों को अलग से निकालना अभी आज के तारीख में इस सिचुएशन में करीब करीब नामुमकिन है। बिल्कुल, आप बहुत महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं संजय सहाय जी। और देखिए, बड़ी विडंबना है कि सोशल मीडिया से ही